हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निक चाली यूट्यूब चैनल में। मैं हूं रितेश। आज हम लोग बात करेंगे कि एथिकल हैकर बनने के लिए आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आना ज़रूरी है, एथिकल हैकर का क्या स्कोप है इंडिया में या बाहर देशों में, और एक एथिकल हैकर की एक सैलरी क्या होती है, कितनी होती है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में कि एथिकल हैकर को कौन कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए। एथिकल हैकर बनने के लिए आपको कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ना ज़रूरी है। ठीक, तो मेरे हिसाब से मान देखूँ कि मैं इस फील्ड में करीब 4-5 साल से हूँ और मैं लगातार इस फील्ड में काम करता हूँ, सीखता रहता हूँ। तो मेरे हिसाब जो मेरे सीनियर हैं, जो भी इनके साथ मैं काम करता हूँ, या तो जो मेरे आसपास के जो हैं, जो मेरे साथी मेरी फील्ड में हैं, तो उनकी राय से अगर मैं आपको कोई ओपिनियन देना चाहूँ तो मेरे हिसाब से आपको जो एक वेब डेवलपर होता है, तो एक वेब डेवलपर को आपको पता है एक वेब को डेवलप करने के लिए आपको पाइथन या जावा या कोई भी एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तो वो वेब डेवलपिंग में काम आती है। अगर आपने ये 2-3 लैंग्वेज भी सीखनी, इनको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप एक बहुत अच्छे वेब डेवलपर बन जाते हैं। ठीक इसी तरह एक एथिकल हैकर को क्या करना पड़ता है कि एथिकल हैकर को कई सारी वेब लैंग्वेजें पढ़नी पड़ती हैं। वो सिर्फ 2-3 लैंग्वेज पढ़ के अपना फ्यूचर या अपने आप को एथिकल हैकर कह सकता है, पर आप जानते हैं कोई भी जो एथिकल हैकर जो भी अटैक्स होते हैं, जो ब्लैक हैकर्स अटैक करते हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पाइथन लैंग्वेज से ही वायरस या वल्नरेबिलिटी निकाल के आपको अटैक करें, ठीक है, या फिर C++ पढ़ा हो तो उन्हीं से करें। तो आपको सारी जो वेब डेवलपर जो लैंग्वेज होती हैं वो सारी आपको आनी चाहिए एक एथिकल हैकर बनने के लिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए क्या होता है। अब जैसे कि जो आपने पढ़ाई 3 साल पहले करी है, ठीक है, अब आपकी 3 साल पहले की जो आपने पढ़ाई करी है एथिकल हैकर की, जो पाइथन लैंग्वेज आपने पढ़ी है, आज के टाइम पे वो लैंग्वेज आज भी, पर लैंग्वेज भी बदलती रहती है ना, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, तो जो मैलवेयर है, ट्रोजन है, वायरसेस है, वो भी बदलते रहते हैं, अटैक्स बदलते रहते हैं। तो आप अगर पुराना ही ज्ञान लेके, नॉलेज लेके अगर उन पर आप काम करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि देखिए वो तब का वायरस था, तब के ट्रोजन थे, तब की कोडिंग थी। अब की कोडिंग अलग है, टूल्स अलग हैं, वेब एप्लीकेशन अलग हैं, सर्वर्स अलग हैं। तो किस सर्वर पर क्या अटैक हो रहा है अगर आपको ये पता ही नहीं है, आप तो उसी नॉलेज से आप देखोगे तो आप पकड़ नहीं पाओगे चीज़ों को। ठीक है, समझ गया मेरी बात। देखिए मैं खुद अभी तक सीखता रहता हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद भी अभी तक सीखता रहता हूँ, नई नई चीज़ें सीखता रहता हूँ। अगर कोई इंसान ये कहता है कि मैं 3 साल पहले मेरे पे सर्टिफिकेट एथिकल हैकर का और मैं भाई कुछ भी हैक कर सकता हूँ, तो भाई मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ फेंकने वाले जो लोग होते हैं वही ये चीज़ कहते हैं। एक डॉक्टर का 10 साल पहले पढ़ाई जिसने की होगी और वो आज भी उसी पढ़ाई से अगर पूरा इलाज करता रहा, आगे से वो आगे अगर पढ़ ही नहीं रहा हुआ, कोई नई जो भी डिजीज़ या बीमारी आ रही है उसको नॉलेज ही नहीं होगी और वो सबको वो एक ही दवाई देता रहेगा, तो फिर हो गया काम। तो इस फील्ड में, एथिकल हैकिंग की फील्ड में या टेक्नोलॉजी फील्ड में आपको अपडेट रहना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया था कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, पाइथन, जावा, C++ या ओरेकल या और भी बहुत सारे, सबको आपको मेन गाइडिंग या रफ आइडिया आपको सारी लैंग्वेजों का होना ज़रूरी है, तभी आप एक एथिकल हैकर, एक अच्छे हैकर आप बन सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक एथिकल हैकर की सैलरी के बारे में। तो एक एथिकल हैकर की सैलरी देखिए, आप वो किसी, अगर आप मान लीजिए वो किसी कैफ़े में काम करता है, ठीक, वहाँ पे कुछ 20 या 25 कंप्यूटर हैं जो कैफ़े में काम करता है, तो मान लीजिए अगर वहाँ पे कोई कंप्यूटर वायरस या कोई भी आता है तो एंटीवायरस स्कैन करके कर ले, तो वहाँ पे उसको कितनी सैलरी मिल जाएगी? ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 5,000। ठीक, अब वही वो अपनी नॉलेज या जो भी किसी कंपनी में अगर वो लगता है तो वहाँ पे उसकी सैलरी 18,000 20,000 25,000 होती है। वो भी सिटी बाय सिटीज़ होती है, हर सिटी में अलग, किसी सिटी में अलग, पर ज़रूरी नहीं है। देखिए एक कड़वा सा एथिकल हैकिंग का ये भी है कि आप अपने रिज्यूम जो आपका होता है, जो CV भी होता है, आप उसमें लिख के जाते हैं कि आप एथिकल हैकिंग के लिए जॉब लेने जाते हैं, ठीक है, तो आपका टोटल वहाँ मेंशन किया लिखा होता है अपने रिज्यूम या CV में कि मैं एथिकल हैकर हूँ और मैं एथिकल हैकर के लिए ही अगर जॉब आया तो आपको शायद जॉब ना मिले, क्योंकि हर कंपनी शायद आपसे कुछ और चाहती हो। ठीक है, उनको एथिकल करनी, उनको खाली एक वेब डिज़ाइनर चाहिए हो या वेब डेवलपर चाहिए हो, और आपसे एथिकल हैकिंग के पोस्ट के लिए गए हैं, तो हो सकता है वो आपको ना लें। लेकिन हाँ,
अगर आप एक एथिकल हैकर लिखा होता है आपके रिज्यूम में तो एक आपका अलग से एक इम्प्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो वो जानता है कि अगर एथिकल हैकर ने लिखा रखा तो इसको जाहिर सी बात है इसको लैंग्वेज की नॉलेज होंगी, वेब डेवलपिंग भी इसको थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं आती होगी, वेब डेवलपिंग के बारे में भी उसको मालूम होगा, कोडिंग के बारे में भी मालूम होगा। तो वो अलग इंप्रेशन पड़ता है अगर आप वहाँ पे एथिकल हैकर लिखा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप एथिकल हैकर में करियर बना रहे हैं तो सीखते रहिए। ज़रूरी नहीं आपको एथिकल हैकर की जॉब मिले, अगर आप वेब डेवलपमेंट में ही अगर लग जाएँ या हो जाएंगे तो धीरे धीरे आप बढ़ते रहेंगे ना, तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती रहेगी। देखो आप तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है आप कहाँ काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, आपको नॉलेज कितनी, आप अपनी नॉलेज के बेस पे पढ़ सकते हैं। देखिए जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं लेकिन उनको फिर भी कंप्यूटर के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है, हैकिंग के बारे में काफ़ी नॉलेज होती है, तो नॉलेज मेरे लिए नॉलेज बढ़ी। लेकिन हाँ ये है आप अपने कॉलेज या स्कूल छोड़ के सिर्फ एथिकल हैकिंग में ही पढ़ाई में लगे हैं तो ये शायद नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप किताबें साइड में कॉलेज भी या स्कूल भी पढ़ाई करो, साथ में ये भी अगर नॉलेज अगर गेन कर रहे हैं एथिकल हैकिंग की, तो वो गलत नहीं है, आपके काम ही आएगी, ठीक। क्योंकि आप सोच रहे हैं जो भी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ी रही है, बिना कंप्यूटर बिना मोबाइल के आप सोच नहीं सकते कि कैसा आप इमेजिन नहीं कर सकते आप कैसा दुनिया होगी बिना कंप्यूटर या लैपटॉप के किसी चीज़ के। तो टेक्नोलॉजी दिन में दिन बढ़ती ही जा रही है, तो ये चीज़ जो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ती ही जाएगी कंप्यूटर के फील्ड में, आईटी फील्ड में या हैकिंग के फील्ड में। तो स्कोप इंडिया में भी बहुत है, ठीक है। और सैलरी का मैंने आपको बता दी कि आप जैसी आपकी नॉलेज होगी उस हिसाब से आपकी सैलरी होगी, ठीक। आप जहाँ काम करते हैं सैलरी उसी हिसाब से निर्धारित होती है। आप कैफ़े में जितना काम नहीं होगा तुम्हारे 5,000 4-5,000 ही देगा। किसी अच्छी कंपनी में आप किसी कंपनी की सिक्योरिटी देखेंगे तो वो समझ सकते हो वहाँ की सैलरी। आप किसी बड़ी एजेंसी का आप सर्वर देख रहे हैं, जैसे कि कोई सीक्रेट एजेंसी है वहाँ के लिए आप काम करते हैं, जैसे किसी पुलिस या किसी भी अथॉरिटी में आप किसी हैकिंग के काम करते हैं, तो वहाँ पे आपकी सैलरी अलग होगी। स्कोप और जॉब बहुत हैं, पर खाली एक आप किसी भी एथिकल हैकिंग के लिए ही जॉब के लिए अगर अप्लाई करते हैं किसी कंपनी में किसी चीज़ के लिए तो शायद आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आपके रिज्यूमे में लिखा हुआ है आप एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर हैं तो उसका एक आपका इंप्रेशन अलग पड़ता है। तो आपसे वो क्वेश्चन आंसर भी जो आपसे इंटरव्यू में जो क्वेश्चन होते हैं वो भी थोड़ा अलग होते हैं आपके लेवल के, या कुछ होते हैं कि अगर इसको इतना मालूम है तो कुछ तो इसको बात होगी ना जो मेरे सामने आई है इसके रिज्यूम में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया और वीडियो से कुछ नॉलेज आपको मिली होगी कि एथिकल हैकर बनने के लिए आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आना ज़रूरी होती है, क्या क्या इसके स्कोप है, क्या क्या इसकी अपॉर्चुनिटी होती हैं, ठीक है। और क्या क्या इसकी सैलरी हो सकती है। सैलरी आपकी 500 से लेकर 5 लाख या 5 करोड़ तक भी होती है। सिर्फ आपकी नॉलेज होनी चाहिए और आपको सीखते रहना चाहिए, आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। वीडियो में कुछ भी आपको नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और कमेंट में मुझसे रिलेटेड वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल पर अगर नए आए तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं नई टेक्नोलॉजी वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।